जरा सोचिए, क्या हो अगर हम बीमारियों से लड़ने के लिए अपने शरीर की ही मशीनरी का इस्तेमाल कर सकें। जी हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया है। और आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। इस सवाल पर एक पल के लिए रुकिए। ये जो सवाल है ना, यही मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का मूल मंत्र है। यही वो चीज़ है जो इसे अनगिनत संभावनाओं से भर देती है। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक हकीकत है जो हमारी आंखों के सामने सच हो रही है। तो इस रोमांचक फील्ड को अच्छी तरह समझने के लिए हम इन 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि जीव विज्ञान से इलाज का मतलब क्या है। तो ये रहा हमारा पहला पड़ाव, जीव विज्ञान से उपचार। इसके कमाल के एप्लीकेशंस देखने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है दवाइयां और दूसरे मेडिकल सॉल्यूशंस बनाने के लिए खुद बायोलॉजी का इस्तेमाल करना। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे कुदरत के ही औजारों को लेकर उन्हें हमारी सेहत से जुड़ी परेशानियों को ठीक करने के लिए दोबारा तैयार करना। देखिए, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए अपने दुश्मन को जानना बहुत जरूरी है। और जब बात बीमारियों की हो तो धीमी या गलत पहचान बहुत भारी पड़ सकती है। यहीं पर बायोटेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर बनकर सामने आती है। असली चुनौती तो यही है कि बीमारी को उसके शुरुआती स्टेज में ही पकड़ लिया जाए, इससे पहले कि वो शरीर में अपनी जड़ें जमा ले। और बायोटेक्नोलॉजी हमें ठीक यही करने की ताकत देती है। तो ये काम होता कैसे है? पीसीआर जैसी तकनीकें अदृश्य खतरों को देखने लायक बना देती हैं। सबसे पहले ये वायरस या बैक्टीरिया के एक यूनिक जेनेटिक सिग्नेचर को टारगेट करती है। फिर ये उस छोटे से सुराग को लाखों बार एम्पलीफाई करती है, मतलब उसकी कॉपी बनाती है। और आखिर में अगर ये कॉपियां बन जाती हैं तो इसका सीधा मतलब है कि इन्फेक्शन मौजूद है, डिटेक्शन पूरा हुआ। अब इस टेबल को देखिए, ये दिखाती है कि ये कितनी बड़ी छलांग है। स्पीड को देखिए, कहाँ हफ्तों का समय और कहाँ सिर्फ कुछ घंटे। सेंसिटिविटी कम की जगह एक्सट्रीमली हाई। ये सिर्फ तेज नहीं है, ये बिल्कुल लेजर की तरह सटीक है, जो सिर्फ एक खास जेनेटिक कोड को ही निशाना बनाता है। अच्छा, एक बार जब बीमारी का पता लग जाता है तो अगला कदम होता है इलाज का। यहां भी बायोटेक्नोलॉजी पारंपरिक केमिकल दवाइयों से कहीं आगे बढ़कर बायोलॉजिकल यानी जैविक इलाज का एक नया दरवाजा खोल रही है। ये ताले और चाबी वाली मिसाल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। पारंपरिक दवाएं एक जनरल चाबी की तरह होती हैं जो अक्सर पूरे शरीर पर असर डालती हैं। वहीं बायोलॉजिक्स जैसे एंटीबॉडीज एक कस्टम मेड चाबी की तरह हैं जिन्हें सीधे समस्या की जड़ यानी एक खास सेल या प्रोटीन पर हमला करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। और हम इन इलाजों को हर दिन देख रहे हैं। डायबिटीज के लिए जेनेटिकली तैयार इंसुलिन, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने वाली वैक्सीनें और कैंसर सेल्स को निशाना बनाने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये सभी बायोटेक्नोलॉजी की ताकत के जीते जागते उदाहरण हैं। अब हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के सबसे फ्यूचरिस्टिक पहलू पर। ये वो क्षमता है जिससे हम समस्याओं को उनकी जड़ में यानी हमारे डीएनए में ही जाकर ठीक कर सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं हमारे डीएनए के लिए एक अल्टीमेट स्पेल चेकर। सोचिए, हमारे जेनेटिक कोड में घुसकर किसी टाइपो यानी गलती को ठीक कर देना। इसे कंप्यूटर पे फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन की तरह समझिए। एक गाइड सिस्टम डीएनए के गलत हिस्से को ढूंढता है, एक एंजाइम उसे काटता है और फिर सेल का अपना रिपेयर सिस्टम वहां एक सही वर्जन चिपका देता है। ये वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब तक हमने देखा कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, लेकिन अब फोकस इस पर है कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हर महान वैज्ञानिक तरक्की अपने साथ कुछ नैतिक सवाल भी लेकर आती है। और ये सिर्फ साइंटिफिक सवाल नहीं है, ये सामाजिक सवाल हैं। डिजाइनर बेबीज की संभावना से लेकर जेनेटिक भेदभाव के खतरे तक, इन टेक्नोलॉजीज ने ऐसी गहरी बहस छेड़ दी है जिसका सामना हम सभी को मिलकर करना होगा। इस फील्ड की एक बहुत बड़ी हस्ती जेनिफर डाउडना का ये कोटेशन इस पूरे नैतिक चर्चा को और भी ज्यादा वजन देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़े हैं। और हम इसी एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जैसे जैसे हमें जीवन को दोबारा लिखने की शक्ति मिल रही है, इसके नियम कौन लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी एक इंसान या देश के पास नहीं है, बल्कि हम सभी को मिलकर इस पर सोचना होगा कि हम इस अविश्वसनीय शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं।